ये बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लाडवा दौरा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई गांवों का आज धन्यवादी दौरा कर रहे हैं, अपने विधानसभा के गांवों का आज दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। गांव प्रहलादपुर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं। प्रहलादपुर गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और इस दौरान ग्रामीणों से जब मुख्यमंत्री जन समस्याओं को सुन रहे थे, इस दौरान भारी संख्या में आसपास के लोगों की भी इस समस्याओं के दौरान और इस जन सुनवाई के दौरान लोगों का हुजूम भी देखने को मिला है। और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए जरा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जन सुनवाई कर रहे हैं, करते हुए नजर आए हैं और लाडवा दौरे पर हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। कई गांव में पहुंचे और कई गांवों में उन्होंने जन समस्याओं को सुना है। अपने विधानसभा के गांव का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। गांव प्रहलादपुर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आए हैं। प्रहलादपुर गांव में जनसभा को संबोधित भी उन्होंने किया है। इसके साथ साथ दौरे पर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर मौके पर निपटारा करने के आदेश। बदरपुर, बनी बुढ़ा और बप्ती गांव में भी जनसंवाद हुआ और इस दौरान देखा गया कि मुख्यमंत्री की ओर से समस्याओं को सुना गया है। लाडवा विधानसभा के गांव का दौरा, आज लोगों की समस्याएं सुनने के लिए मैं लाडवा में आया था और पहला कार्यक्रम प्रहलादपुर में समापन हुआ है। लोगों की ग्रीवेंस, लोगों की समस्याएं, उनका समाधान हम यहां पर कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारीगण और गांव के लोग हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा के सत्र में कांग्रेस पार्टी कई झूठ के मुद्दे लेकर के, कोई वोट चोरी की बात कर रहा है, कोई संविधान को खतरे की बात कर रहा है इनमें से, परंतु सारे के सारे बोगस मुद्दे कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही है और ऐसे मुद्दे लेकर के आ रही है जिससे कि आम व्यक्ति भी ये सोचता है कि ये सारा का सारा झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा। रात भी जो है विश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर के ये लोग आए, फिर सुनने का भी मादा नहीं है और सुनने का मादा नहीं, वॉकआउट करके चले गए। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कि जब जो व्यक्ति प्रस्ताव लेकर के आया वही बैठने के लिए तैयार नहीं है, वही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन रेज किया है तो उसको सुनने का मादा भी होना चाहिए। ऐसा 2024 में भी किया था। मैंने सबसे पहले अपना जब वक्तव्य शुरू किया तो मैंने उस बात को कहा कि आप 2024 में भी लेकर के आए थे, परंतु आप धैर्य से बात सुनिए, क्योंकि वोटिंग होनी है अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर। ये मजाक नहीं होता कि आप कुछ भी खड़ा होकर के बात बोल देंगे और फिर उस सुनने का हम तैयारी नहीं करते, फिर भाग जाते हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और रातों वॉकआउट कर गए। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जब जो लोग प्रस्ताव लेकर के आए थे और वही सुनने के लिए तैयार नहीं, वही वॉकआउट करके चले गए, उन्होंने सर्वसम्मति से उसको खारिज कर दिया। तो मानते नहीं, लोकसभा भी नहीं चलने दे रहे हैं ये लोग। कभी वंदे भारत को लेकर विरोध करने जाते हैं, कभी सर को लेकर, तो तमाम मुद्दों को लेकर लोकसभा भी नहीं चलने दिया। देखिए, मैंने कहा है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। अब ऐसे मुद्दे लेकर के ये आ रहे हैं कि 60-55 साल तक शासन करते रहे, भी उनमें क्या क्या काम किए वो गुणवाने की तो दूर की बात गई। ये तो बेचारे कभी कहा वोट चोरी हो गए, कभी कहा संविधान को खतरा हो गया, कभी कुछ इस प्रकार के आरोप लगाते हैं जिससे कि आम जन भी उनसे आहत होता है। पंजाब में खिलाड़ी की मौत हुई और जबकि हरियाणा में गैंगस्टर को रात को खत्म ही कर दिया। आपकी पुलिस दिखा रही है गैंगस्टर को बख्शेंगे नहीं। रात गैंगवार की बात हुई और पुलिस ने उसको खत्म कर दिया। नहीं, देखिए, क्योंकि हमने कहा था कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना हमारी पुलिस का दायित्व है और मजबूती से वो लगे हुए हैं। उसके अंदर गैंगस्टर का कोई स्थान नहीं है और हमने ये कहा भी था कि या तो वो बदमाशी को छोड़े या फिर हरियाणा छोड़े, दोनों की एक बात है और उसमें हमारी पुलिस मजबूती से लगी हुई है। कह रहे हैं लगातार क्राइम बढ़ रहा है। हाँ, आज कई गांवों के अंदर मैंने कहा है, क्योंकि मैं बराबर जब भी समय रहता है तो मैं लाडवा के क्षेत्र के लोगों को
मिलता रहता हूं, क्योंकि लाडवा के क्षेत्र के लोगों ने बड़ा स्नेह और प्यार दिया है। मैं इनका दिल से धन्यवाद चौटाला करता हूं। कह रहे हैं लगातार क्राइम बढ़ रहा है, है। गृह मंत्री यहाँ पे हैं और सारी जिम्मेदारी आपकी है। बोला देखिए, दुष्यंत चौटाला जी भी सरकार में मंत्री रहे हैं। हाँ, उसको मालूम है, क्योंकि अब तो कुछ भी बोल ले वो है, कुछ भी बोल दे, बोलने में तो नहीं हाजरी तो लगवानी है राजनीति में उसने, परंतु देख लिया लोगों ने उसका भी।